बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशाद अली ख़ान अरसा 35 साल से मुंसलिक हूँ और तकरीबन 16 साल से अलमरा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया जिस हालात से दो चार है, उसके पेश नज़र अल-हमरा आर्ट कौंसल की एक बहुत अच्छी काविश हमारी एग्जेक्टिव डायरेक्टर समन राया साहबा और डायरेक्टर जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी साहब की कोशिशों से आज हम पहला ऑनलाइन क्लास ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लूट का थोड़ा सा तारुफ़ करवाऊँगा। उस तारुफ़ में ये है कि आपको सबसे पहले बताऊँगा कि ये कहाँ काश्त किया जाता है। इसे एशियन बैम्बू फ्लूट कहते हैं और ये ज़्यादातर असम, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में काश्त होता है। इसमें 7 सुराख होते हैं, ये इसका ट्यूनर है। इस होल से हम फूंक देखते हैं एक ख़ास टेक्निक से। इसे सीखने के लिए, इसमें फूंक देने के लिए, इसमें विस्लिंग पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से इसे सेट करना पड़ता है, जिसे हम पिच कहते हैं। जहाँ पे आपको महसूस हो कि इसकी विस्लिंग ठीक हो रही है, वहाँ पर रखकर हमने इसे फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने दोनों हाथों की उंगलियाँ रखनी हैं और कोशिश करनी है कि इसे ग्राम में मध्यम आवाज़ में बजाना है। उसके बाद इसकी पोजीशन है। थोड़ा सा और मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में। हमारे मौलाना रूमी साहब, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है फ्लूट के बारे में। और दूसरा, इसकी पुरसोज आवाज़ के लिहाज से इसे बाकी साज़ों पर बहुत अहमियत हासिल है। और दूसरी बात ये, ज़्यादातर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में इस्तेमाल होती है। अब मैं फिर दूसरी तरफ आता हूँ इसकी पोजीशन के बारे में। और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो लोग ये सीखना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल स्टार्ट से हमने बताना है। तो प्लीज़ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मैं इसकी पोजीशन की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। तो मैं मोइन से कहूँगा ज़रा पोजीशन आपको दिखाएं और बताएं। साइड फ्लूट की जो पोजीशन हम स्टार्ट में बिगनर्स को स्टार्ट करवाते हैं, उसका ये सीन है कि जो हाथ आपका, यानी कि अगर आप लेफ़्ट हैंडेड नहीं है, आप राइट हैंड से ही लिखते हैं, तो आपका जो राइट हैंड है वो नीचे वाले 3 होल्स को इस तरह कवर करेगा जो आपकी उंगलियों की सेकंड इंचेस हैं। 2 फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स यूज़ होंगी हमारी फ्लूट प्ले करने में। ये वाली जो 2 इंचेस हैं, इस पर 2 होल्स आएंगे। और जो ये तीसरी हमारी फिंगर है, इसके यहाँ पर फर्स्ट इंच में इसका हम सुराख जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले फ्लूट को इस तरह हमने पकड़ना है, उंगली से ग्रिप करके अगली फिंगर रखनी है, फिर बाद में थर्ड रखनी है। जो डायरेक्शन है हाथ की वो नीचे की तरफ जाएगी, इस तरफ, ये सामने की तरफ नहीं। आप देख सकते हैं हम इस तरफ रख रहे हैं फ्लूट की अपनी पोजीशन। इस तरह फिर हमने ऊपर वाले हाथ को भी अपने इसी तरह सेट कर लेना है। अब बात आती है कि फ्लूट की जो इसकी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसीज है, जिसे हम ब्रेथ टेक्निक कहते हैं, जो हमारी फूंक है, वो 3 तरह की होती है, जिसको म्यूज़िकली लैंग्वेज में कहते हैं ग्राम, टीप। और जो तीसरा सबकत है वो क्या नाम लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता भी है तो बड़े प्रोफेशनल लेवल पे। मैं आपको तीनों जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जो मध्यम आवाज़ है, इसे हम म्यूज़िकल लैंग्वेज में ग्राम कहते हैं। एक फूंक का नाम है टीप। इसे टीप कहते हैं, जो थोड़ी सी बारीक और थोड़ी सी इसकी जो मेरी फ्रिक्वेंसी है वो तेज़ करनी पड़ती है ड्यूरिंग ब्लो। अब जो है थर्ड सबकत मैं बजा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे बिगनर्स हैं, फ्लूट सीख रहे हैं, उनको अभी मैं पोजीशन पे नहीं, हम शुरू में पोजीशन पे नहीं उसको यानी कि करवाते। सबसे पहले इजी करने के लिए जो इसकी टेक्निक है, विस्लिंग करवाएंगे, सही करनी है जी। सिर्फ फिंगर्स के साथ आपने रखना है। जो लेयर है आपके सेकंड फिंगर की, सेकंड लिप्स की, उसके नीचे रख के सुराख को थोड़ा सा तिरछा करके, जिस तरह कभी स्कूल के वक्त में हम ढक्कन से, पेन के ढक्कन से आवाज़ निकाला करते थे,
उसी तरह। अच्छा मोइन, इसे और थोड़ा सा हम आसान करने के लिए बताएंगे, जो बिगिनर है हमारे उनके लिए, और इसे आसान करने के लिए मैं बताऊंगा। बेशक इसे ये समझ लें कि हमने फ्लूट को जो है ना दोनों हाथों से इस तरह पकड़ना है, इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है, फिर मज़ीद आपको महसूस होगा कि हमारी जो विस्लिंग है उसमें निखार पैदा हो रहा है। फिर देखिएगा, जब आप ये देख रहे हैं कि ये आवाज़ पैदा होना शुरू हो गई है, तो उसके बाद हम इसे मज़ीद थोड़ी सी फूक की मिकदार को बढ़ा देते हैं। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा और निखार पैदा हो जाएगा। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर इसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे यकीन है कि ये 3 या 4 दिन के बाद आपकी विस्लिंग बनना शुरू हो जाती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब मैं मोइन से कहूँगा कि क्लास के वाइंड अप पर कोई अच्छा सा गीत हमें सुनाएं, और बल्कि जी मैं ज़रूर साथ दूंगा। कोई फोक गीत आपकी नज़र करें तो प्लीज़ देखिएगा। जी, तो ये हमारी पहली क्लास थी। अब इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास लेकर फिर हाज़िर होंगे, आपसे मुलाकात होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इसकी विस्लिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है।